सिंध से नहरें निकालने का मामला मुत्तफिका है। SIFC मुल्की तकदीर बदलने का मंसूबा है। दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। हुकूमती इत्तेहादी अपने मामलात पार्लियामेंट और काबीना में तय करते हैं। हुकूमती इत्तेहादियों में बेमिसाल सियासी हम आहंगी है। मुल्की तरक्की का पहिया ट्रैक पर आ गया। किसी को सियासी तखरीबी कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला की एक हफ्ते में तीसरी मुलाकात। कैनाल्स मंसूबे पर अवामी रद्द-ए-अमल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला ने मुल्क में अमन अमान और मौजूदा सियासी सूरत हाल से आगाह किया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए इक़दाम पर भी तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की अफगानियों की मुल्क वापसी के लिए जारी ऑपरेशन बारे भी ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला के दरमियान मुलाकात 40 मिनट तक जारी रही। सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पर फौज की तीरंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। शदीद फायरिंग के तबादले में फितना फौज के 8 फारिज मारे गए, 4 जख्मी। रात की तारीकी में फौज के ग्रुप ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन नखल में तीरंदाजी की कोशिश की। पाकिस्तान बारहा अफगान अबूरी हुकूमत को मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का कहता आ रहा है। उम्मीद है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरे करेगी। तवक्को है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगी। इलाके में मजीद खारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का खारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बहादुर फौज मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल खारिज की शरंगेजी के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। पाक अफवाज मुल्की सरहदों की हिफाजत में दिन रात मसरूफ हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशावराना महारत और जुरत पर फख्र है। कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला। इदारे मुतहरिक शहर शहर कार्रवाइयाँ। 1336 अफराद मुतल्लिका इदारों की मदद से डिपोर्ट। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 2772 से ज़ायद गैर कानूनी मुकीम अफराद को होल्डिंग सेंटर पहुँचा दिया गया। रावलपिंडी में भी अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ एक्शन। 385 से ज़ायद अफराद को तहवील में लेकर कैंप मुंतकिल कर दिया गया। जहरा में 35 अफगान महाजरीन कैंपों में मुंतकिल। 160 को तुरखम पहुँचा दिया गया। सिंध में भी गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ। 307 अफराद को अमीन हाउस ट्रांजिट कैंप से मुल्क बदर किया गया। 79 बच्चे, 37 ख्वातीन और 191 मर्द शामिल। गैर कानूनी तारकीन वतन के इनखला की मुहिम जारी रहेगी। आलमी कवानीन और ज़ाब्तों पर अमल दरामद किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन। पाक अमेरिका ताउन का नया दौर। पाकिस्तान और अमेरिका का मौदनियात के शोबे में ताउन को फ़रोग़ देने का इक़दाम। अमेरिका के सीनियर ओहदेदार एरिक मायर 8 से 10 अप्रैल तक इस्लामाबाद का दौरा करेंगे। अमेरिकी वफ़द में मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे शामिल होंगे। एरिक मायर पाकिस्तानी हुकाम से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में भी शिरकत करेंगे। एरिक मायर पाकिस्तानी हुकाम से कारोबार के लिए मौक़ों को वुसअत देने और दोनों मुल्कों में मुआशी ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए बातचीत करेंगे। एरिक मायर की पाकिस्तानी हुकाम से दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन पर भी बातचीत होगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का लंदन का दौरा मुतवक्किल। लीगी क़यादत 11 अप्रैल को लंदन पहुंचेगी। वज़ीर-ए-आज़म बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचेंगे। शहबाज शरीफ 3 दिन जबकि नवाज शरीफ 2 हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। नवाज शरीफ लंदन से दोबारा सियासी सरगर्मियों का आगाज़ करेंगे। कई अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। कोई ये नहीं सोच सकता था कि 38 से इन्फ्लेशन जो है, महंगाई की शरह जो है वो कम होके जो है 1.5% रह जाएगी। ये मौजूदे हैं अल्लाह ताला की जात की मेहरबानियों के मौजूदे हैं।
और कमिटमेंट है इस हुकूमत की जिसका वजीर आज़म शहबाज शरीफ है। बिजली सस्ती, शरह सूद में कमी और महंगाई कम होना मोजज़े हैं। IMF ने भी मौशी सफर के मोजज़ों को तस्लीम किया। कहा जा रहा था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। कोई सोच भी नहीं सकता था कि बिजली सस्ती और शरह सूद कम होगा। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ये नेक नियति का फल है। आज तहरीक इंसाफ वाले एक दूसरे को चोर कह रहे हैं। तहरीक इंसाफ वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहते रहे कि पैसे ना भेजना। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रिकॉर्ड पैसे भेजे। मईशत ने सांस लेना शुरू किया। तरक्की का ये सफर जारी रहेगा। मरियम नवाज पंजाब में दिन रात मेहनत कर रही हैं। पंजाब में तरक्याती काम होते नजर आ रहे हैं। KP और बलोचिस्तान दहशतगर्दी की जद में हैं। पाक फौज के जवान कुर्बानियां देकर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ टुकड़ों में तकसीम हो चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। ये सियासत नहीं रियासत, ये रियासत पाकिस्तान है तो हम हैं। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। तारीख में बहुत कम हुआ है कि महंगाई भी कम हो रही हो, स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही हो और बिजली भी सस्ती हो रही हो और तमाम आदादो शुमार ये बता रहे हो कि पाकिस्तान उड़ान भर चुका है, पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है और ये उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमीज में होगा। वज़ीर आज़म ने सियासत नहीं रियासत को बचाया। अवामी हिमायत से मुश्किल और दुरुस्त फैसले किए। महंगाई एक साल में सिंगल डिजिट में आ गई। बिजली की कीमत में रिलीफ का वादा पूरा कर दिया। सनतें चलेंगी तो बेरोजगारी कम होगी। दुनिया के मालियाती इदारे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट बुलंदियों को छू रही है। तमाम मुआशरे इशारे अक्कासी करते हैं। पाकिस्तान उड़ान भर चुका। पाक फौज का कौमी सलामती के साथ मुआशरी इस्तेहकाम में भी अहम किरदार है। वज़ीर इत्तलात अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू। बिजली के रेट्स को कम करके आवाम को ईद का तोहफ़ा दिया है, वो किसी भी मुआवजे से कम नहीं है। मुल्क में IMF के प्रोग्राम के साथ होते हुए रिलीफ देना है, ये एक बहुत 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 बड़ा काम किया है शहबाज शरीफ साहब ने। मुल्क को तकसीम करने की, 3 टुकड़ों में मुल्क को खुदा न खास्ता तकसीम करने की जमात आज टुकड़े टुकड़े हुई है। बिजली की कीमत में कमी किसी मुजज़े से कम नहीं। IMF प्रोग्राम में रहते हुए आवाम को रिलीफ देना बड़ा काम है। महंगाई तारीख की कम तरीन सतह पर है। गंदम खरीदारी के मामले पर वज़ीर आला मरियम नवाज जल्द ऐलान करेंगी। तारीख का सबसे बड़ा किसान रिलीफ पैकेज दिया गया। नहरों के मामले पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। केनाल मनसूबे पर बात के लिए मुश्तरका मफादात कौंसिल का फोरम मौजूद है। किसी का पानी चोरी हो रहा है ना हो सकता है। सिंध और पंजाब के हिस्से का अपना अपना पानी है। IPPs और बिजली चोरी की रोकथाम के लिए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। मुल्क को तकसीम करने वाली जमात आज खुद टुकड़े टुकड़े हो चुकी। मुल्क पर 4 साल ना लाइक और ना अहल हुक्मरान रहे। उनके दौर में महंगाई 60% थी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरिपुर की तरबेला झील में मुसाफिरों से भरी कश्ती दलदल में फंस गई। ख्वातीन और बच्चों समेत 130 मुसाफिर कई घंटे कश्ती में महसूर रहे। इमदादी टीमों ने तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। दलदल में फंसी कश्ती में 70 मुसाफिरों की गुंजाइश थी। कश्ती पानी की कमी के बाद तरबेला झील में चांदनी चौक के मकाम पर फंसी। कश्ती मालिकान और कश्ती बांध के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जिला इंतजामिया 4 साल कबल भी इसी मकाम पर कश्ती हादसे में दर्जनों अफराद जान से गए थे। शकरगढ़ में सैर के लिए आए 3 बच्चे दरिया रावी में डूबकर जं बहर, लाशें निकाल ली गईं। हज परवाजें 29 अप्रैल से शुरू होंगी। सरकारी हज स्कीम से 90,000 हुज्जाज कराम हज की सादत हासिल करेंगे। हज से मुतालिक इंतजामात हतमी मराहल में हैं। हुज्जाज की ट्रेनिंग का दूसरा मरहला जल्द शुरू होगा। ट्रेनिंग से पहले वैक्सीन देने की तजवीज़ है। बेकारियों को लेकर जाने वाली कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म हज 10,50,000 और शॉर्ट टर्म हज 11,50,000 रुपये में है। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
सरदार अख्तर मंगल को सुबह 6 बजे इंतजामिया ने MPO ऑर्डर से आगाह कर दिया था। उन्होंने गिरफ्तारी देने से इनकार कर दिया। इंतजामिया ने उन्हें वाज़ेह बताया अगर वो कोयटा की तरफ बढ़े तो गिरफ्तारी होगी। कौमी शाहराहों की बंदिश की कॉल देना शहरों की मुश्किलात में इजाफा करना है। तमाम अजला की इंतजामिया को वाज़ेह हिदायत है, सड़कें बंद नहीं होंगी। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का बयान। दरियाई सिंध पर कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ शहर शहर एहतजाज। GDA, PTI समेत दीगर जमातों का कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। दरियाई सिंध से कैनाल निकालने के खिलाफ नारेबाजी। नौशहर फेरोज में राशिद सोमरो की क़यादत में GCUI कारकुन सड़कों पर आ गए। दरियाई सिंध पर कैनाल्स की तामीर की शदीद अल्फाज में मजम्मत। जाम शोरों में जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान ने अल मंजर पुल पर धरना दे दिया। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सिर्फ बानी की रिहाई किसी भी सियासी जमात का मकसद नहीं हो सकता। जब तक सियासत में निफाक रहेगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हमें सियासी दुश्मनियों को ख़त्म करना पड़ेगा। वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता जिस पे कानून की हुक्मरानी ना हो। गाज़ा में रोज़ाना मुसलमान शहीद किए जाएं और अरबों मुसलमान चुप रहें, ये नाकामी है। गाज़ा की सूरत हाल पर हमें अपने ज़मीर को झंझोड़ना और टटोलना होगा। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी की मीडिया टॉक। वज़ीर-ए-आज़म ने मुश्किल हालात में बिजली की कीमत कम करके आवाम को रिलीफ दिया। ये पायदार है, आर्जी नहीं, इसके समरात नजर आएंगे। सस्ती बिजली से मुआशी सरगर्मियाँ तेज होंगी, सनतकारों को फायदा होगा। मईशत में बेहतरी का सफर जारी रहेगा। मासी में लोगों ने सस्ती शोहरत के लिए सिर्फ ऐलानात किए। आज वज़ीर-ए-आज़म हर शोबे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने मईशत की बहाली के लिए आर्मी चीफ के किरदार को सराहा। वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कयानी का दीना में अवामी इज्तिमा से खिताब। मुल्क की मैशत में मुश्किलात थी, अब बेहतरी है। मैशत के इस्तेहकाम के साथ रोज़गार के नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। हम एक होकर बेहतर पाकिस्तान बना सकते हैं। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारिक का तकरीब से खिताब। लोग इंतज़ार में थे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे। वज़ीर आज़म की अनथक मेहनत और टीम वर्क से नामुमकिन को मुमकिन बनाया। हुकूमत आई तो महंगाई की शरह 38% थी। रोटी, डीजल, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थीं। एक ग्रुप पाकिस्तानियों को तरसीलात ना भेजने का कहता था। बिजली का उनको भी रिलीफ मिला जो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा में नाअहल लोगों की हुकूमत है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मवासना करने क्या बेहतरी आई है? आपने सूबे की आवाम पर पैसे नहीं लगाने तो बजट सरप्लस ही होगा। बानी PTI जेल से बाहर आने के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम का रैली से खिताब। टेक्सला को तहजीबों का आलमी शहर बनाने के मंसूबे पर अमल दरामद तेज। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज ने टेक्सला हेरिटेज अथॉरिटी के क़याम के लिए टास्क दे दिया। फौरी तरीकाकार बनाने की हिदायत। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का टेक्सला का दौरा। इंटरनेशनल टूरिस्ट सिटी बनाने के मंसूबे पर इजलास। 15 रोज़ में टेक्सला आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज दोबारा शुरू करने। आलमी मेयार की टूरिज्म पॉलिसी का पहला ड्राफ्ट पेश करने की हिदायत। टेक्सला को तजावुज़ात से पाक करने और शहर के मैनेजमेंट प्लान को हतमी शक्ल देने का फैसला। टेक्सला म्यूजियम की तोसी, ओपन एयर म्यूजियम बनाने की तजवीज़ पर भी गौर। जमात इस्लामी का 11 अप्रैल को लाहौर में बड़े मार्च का ऐलान। अमेरिका और बरतानिया इसराइली दहशतगर्दी के बड़े सपोर्टर हैं। गाज़ा को मलबे का ढेर बना दिया गया। दुनिया खामोश है। मुस्लिम मुल्कों ने बेहिसी की चादर ओढ़ रखी है। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जा रही है। हमास के हाथों अगर 4 बच्चे भी हलाक हो जाते तो अमेरिका दुनिया में तूफान खड़ा करता। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं। अमेरिका इसराइल का साथ देने वालों को तारीख कभी मुआफ़ नहीं करेगी। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के नाम पिटीशन दायर करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इसराइली फोर्सेस का जंगी जुर्म बेनकाब। 15 फ़लस्तीनी इमदादी कारकुनान को कत्ल करने की वीडियो सामने आ गई। फुटेज इसराइली फायरिंग से शहीद एक कारकुन के मोबाइल से बनाई गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एम्बुलेंसेज, फायर ट्रक और अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर पहचान के लिए निशानात वाज़ेह तौर पर मौजूद हैं।
दहशतगर्द इसराइल के गाजा पर हमले थम नहीं सके। सेहूनी फौज की वहशियाना बमबारी, एक रोज में मजीद 46 फलस्तीनी लुकमा अजल बन गए। गाजा शहर में इसराइली ड्रोन हमले में बाप बेटी शहीद। हालिया हमलों में शहदा की तादाद 1000 से तजावुज कर गई। इसराइली जारहियत में शहदा की मजमूई तादाद 50,695 तक जा पहुंची। इसराइल ने जनूबी गाजा में नया सिक्योरिटी कॉरिडोर कायम कर दिया। मुबारक कॉरिडोर रफा शहर को बाकी गाजा से अलग करेगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म वाशिंगटन के लिए रवाना। नेतन्याहू कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। इसराइली कैदियों की रिहाई, ईरान और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस। इसराइल ने बरतानिया की 2 अरकान पार्लियामेंट को मुल्क से दाखिल से रोक दिया। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट यूएन डोंग और इफ्तिसार मोहम्मद मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके मगरबी पट्टी जा रहे थे। मालूमात के हुसूल के लिए मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में दाखिले की रसाई दी जाए। बरतानी अरकान पार्लियामेंट का मुतालबा बरतानी वज़ीर ख़ारजा की इसराइली इक़दाम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत, नाकाबिल क़बूल और बाइस तशवीश करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में रैलियां और नारेबाजी। ट्रंप और इलॉन मस्क के खिलाफ हैंड्स ऑफ एहतजाजी तहरीक का आगाज। मुजाहिरों में शहरी हुकूकी तंजीमों, मजदूर यूनियंस और दीगर इदारों के मुलाजमीन की शिरकत। फ्रांस, बरतानिया, जर्मनी और पुर्तगाल में भी लोग सड़कों पर आ गए। ट्रंप की पॉलिसियां दुनिया के लिए खतरा हैं। अमेरिका में कोई बादशाह नहीं। मुजाहिरीन का इलॉन मस्क को मुल्क बदल करने का मुतालिबा। चीन के टैरिफ पर अमेरिका को बातचीत की पेशकश। वक्त आ गया है अमेरिका अपने गलत इक़दामात रोक दे। अमेरिका बराबरी की बुनियाद पर इख्तिलाफात दूर करे। दुनिया ने अमेरिकी सदर के महसूलात मुस्तरद कर दिए हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा, टैरिफ से चीन को होने वाले नुकसान अमेरिका से बहुत ज़्यादा हैं। चीन और दूसरे बहुत से मुल्कों ने हमें नुकसान पहुँचाया। इस नुकसान के साथ गुजारा नहीं किया जा सकता। अमेरिका में $5 खरब की सरमायाकारी आ चुकी है। ये मुआशी इनकलाब है और हम जीतेंगे। हतमी नतीजा तारीखी होगा। हम अमेरिका को फिर से अजीम बनाएंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। फ्रांस का मिस्र और उर्दन के साथ गजा की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस का ऐलान। मिस्री सदर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला से गजा की सूरत हाल पर बात करूंगा। गजा पर सैफरी इजलास जल्द काहिरा में होगा। मिस्री सदर की दावत पर काहिरा जा रहा हूं। फ्रांसीसी सदर। म्यांमार में ज़लज़ला मुतासरीन के लिए दूसरी इमदादी खेप मुतल्लिका हुकाम के हवाले। गॉन एयरपोर्ट पर 35 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप म्यांमार हुकाम के हवाले की गई। इमदादी सामान में तैयार खाना, कंबल, तरपालें, खैमे, अद्वियात और पानी के मॉड्यूल्स शामिल हैं। तर्जुमान NDMA। कराची कोरंगी क्रीक में लगने वाली आग 9 रोज बाद भी नहीं बुझ सकी। उबलने वाले पानी के नमूने की कीमियाई तज्जियाती रिपोर्ट सामने आ गई। पानी में बेंजीन टेट्राक्लोरोएथीन की मिकदार ज़्यादा पाई गई। टेट्राक्लोरोएथीन 5 की बजाय 33 माइक्रोग्राम फी लीटर निकली। बेंजीन मिकदार 5 माइक्रोग्राम की बजाय 19 माइक्रोग्राम फी लीटर है और पानी सैंपल से हाइड्रोकार्बन मिकदार तयशुदा हद से कम निकली। इब्तदाई कीमियाई रिपोर्ट। ब्रॉयलर मुर्गी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर की मार्केट में ब्रॉयलर सरकारी रेट से महंगा फरोख्त। ब्रॉयलर की कीमत 800 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गई। कोयटा में मुर्गी 750 से 850 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त। शहरों का हुकूमत से ब्रॉयलर की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा। भारत में मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज। कोलकाता, रांची और अहमदाबाद समेत कई शहरों में मुजाहरे। अहमदाबाद में शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पुलिस ने 50 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कोलकाता में भी वक्फ बिल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। भारतीय रियासत बिहार में सैकड़ों मुजाहरीन घरों से निकल आए। वज़ीर आला नीतीश कुमार और दीगर BJP रहनुमाओं के खिलाफ नारेबाजी।